अगला प्रश्न हमारा यह है 6 गुने 9 छोटी ब्रैकेट प्लस 3 भागा 2 छोटी ब्रैकेट, इन दोनों को मझली ब्रैकेट से बंद किया गया है, -7 प्लस 4 छोटी ब्रैकेट से बंद है, इन सभी को बड़ी ब्रैकेट से बंद किया गया है, भागा 2। यह हमारा प्रश्न है। जस्ट चलिए इसको आगे हम पढ़ लेते। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, जहाँ हमारा प्लस है वहाँ हम माइनस करेंगे, ये हमारा प्लस है यहाँ माइनस कर दिए, और माइनस का अर्थ भागा है, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ हम भागा करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ हम भागा करेंगे, और गुना का अर्थ हमारा प्लस है। चलिए जहाँ जहाँ गुना है वहाँ प्लस कर दे, चलिए यहीं हमारा गुना और कहीं गुना हमारा है नहीं, और भाग का अर्थ गुना है, जहाँ जहाँ भाग है वहाँ गुना कर देते हैं, यहाँ भाग है यहाँ गुना कर देते हैं। तो हमारा यहाँ प्लस है, छोटी ब्रैकेट का काम 9 6 15, प्लस के जगह पे माइनस, आपके यहाँ गुना है 3 दूनी 6, चलिए छोटी ब्रैकेट खत्म, हमारा मझली ब्रैकेट आ गया, माइनस के जगह पे हमारा डिवाइड हो जाएगा, और 7 से 4 घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 3। चलिए बड़ी ब्रैकेट भी अभी हमारा यहाँ पर है, भागा के जगह पे गुना हो जाएगा और 2। चलिए यहाँ प्लस के जगह पे माइनस होना चाहिए था, हमने प्लस फिर से लिख दिया है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा हमारा, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस। चलिए हम घटाते हैं, 15 से हमारा 6 घट जाएगा तो हो जाएगा 9, 9 भागा 3, ये हमारा बड़ी ब्रैकेट गुना 2। चलिए 9 से 3 हमारा क्या हो जाएगा, भाग करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 गुने 2 बराबर 6, हमारा आंसर क्या हो गया 6। 6 हमारा आंसर कहाँ है आप देख सकते हैं, हमारा 6 आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपियों को 8 या 10 के पैकेट में 8 या 10 के पैकेटों में पैक करते समय एक टोपी हमेशा बच जाती है। यदि लॉट में टोपियों की संख्या 250 से अधिक किंतु 300 से कम है, मतलब हमारी टोपियों की संख्या जो है 250 से ज़्यादा है लेकिन 300 से कम है, हमारा 250, इसको हम लेंगे। और इन सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे। 8 और 10 का एलसीएम जो हमारा होता है वो 10 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 चौके 40, 8 5 40, मतलब हमारा एलसीएम हो जाएगा 40। आपको इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम ले लेना है, और 40 से हम क्या करेंगे, ये 250 को डिवाइड करेंगे। चलिए 250 को डिवाइड करते हैं। आप 40 से 250 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 300 को भी डिवाइड करके इसको बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 250 को ले रहे हैं। चलिए देखते कैसे। जब इसको डिवाइड करेंगे 4 5 4 छक 24, 4 छक 24 मतलब आपका 240, हमारा यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, 10 आ गया। 10 आ गया। अब हमको इससे भाग करने के लिए हमको कितना पूरा कटने के लिए कितना और चाहिए, 30 और चाहिए। अगर 30 यहाँ पर और रह जाए, मतलब अगर हमारा यहाँ पर 250 के जगह पर 280 होगा, मतलब 50 में 30 अगर हम प्लस कर देंगे, प्लस 30 कर देंगे तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा। 280 अगर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यह पूरा का पूरा यह कट जाएगा और हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक टोपी बचाने के लिए हम यहाँ पर 30 नहीं जोड़ेंगे, 31 जोड़ेंगे, मतलब 250 प्लस 31, हमारा आंसर हो जाएगा 281। यह हमारा आंसर होगा। जस्ट आप देख सकते हैं यह हमारा आंसर क्या है, हमारा 3 नंबर में है, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज, विभुज लिखा गया, त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 मीटर अधिक है। यदि इसके कर्ण की लंबाई 15 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए हम त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज की आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 मीटर अधिक है। मान लीजिए ऊंचाई हमारा x है तो आधार हो जाएगा x + 3, क्योंकि हमें बताया गया है कि आधार क्या है, ऊंचाई से 3 मीटर अधिक है। चलिए हमारा कर्ण कितना है, 15 मीटर है। अब हमारा क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल का सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है, मतलब 1/2 गुने b गुने h, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन चलिए हमारा यह जो है
बी और एच पूरी तरह से हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आपका जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स का ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, थ्री थ्री जा 9 प्लस 2ab, 2ab 3 2 जा 6, 6x। अब बराबर हमारा क्या 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। चलिए हमारा बन गया। x हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। हम 6x को एकदम लाइन पे ले आएंगे। हम 6x को पहले लिखते हैं, क्योंकि जब भी इक्वेशन लिखा जाता है जब भी इक्वेशन लिखा जाता है तो इसी तरह से हम लोग लिखते हैं। प्लस 9 हमारा ये इधर आ जाएगा 2 2 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 6x, 225 से 9 घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा -216, 915। चलिए 16 इक्वल टू 0। चलिए हमारा 2 को काट दे, 2 का 2, 2 3 6, 2 का 2 0, 2 8 16। मतलब हमारा अब नया इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0। चलिए हमारा नया इक्वेशन हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको 3x को 2 भागों में तोड़ेंगे। किस तरह से तोड़ेंगे, हमारा क्या 108 है। चलिए इसका हम लोग फ्रैक्शन करते हैं। फ्रैक्शन करेंगे 5 2 5 10, 2 चौके 8, 2 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। चलिए हमारा फ्रैक्शन ये हो गया 2 2 3 3 3। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। हमको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है जिसको गुना करने पे 108 आएगा और जोड़ने घटाने पे हमारा क्या आना चाहिए, +3 आना चाहिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 गुने 3 तिहाई 9, 12 को 9 से गुना करेंगे तो हमारा 108 तो आएगा ही, क्योंकि इसका ही फ्रैक्शन है। 12 से अगर 9 को घटा देंगे तो हमारा 3 भी आ जाएगा। चलिए तो हमारा इक्वेशन हो गया रेडी। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9x, 12x से 9x घटा देंगे तो हमारा 3x आ जाएगा, -108 बराबर 0। चलिए अगला करते हैं x। ये दोनों से हम x कॉमन निकालेंगे तो हमारा एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ से x निकल जाएगा 12 हो जाएगा। ये दोनों से सबसे पहले माइनस कॉमन निकलेगा, फिर 9 कॉमन निकलेगा। 9 कॉमन निकालेंगे, माइनस निकल गया प्लस हो जाएगा, 9 निकल गया तो हमारा यहाँ पर x बचेगा, माइनस निकल गया यहाँ प्लस हो गया, और 9 निकल जाएगा यहाँ पर 12 बच जाएगा। आप देख लीजिएगा 3 तिहाई 9 निकल गया, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यहाँ पर हमारा 12 बच गया। चलिए ये हो गया 0। फ्रैक्शन का ही कमाल है, अगर फ्रैक्शन कर लेते हैं यहाँ पर तो आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। चलिए हो गया हमारा इक्वेशन हो गया x प्लस 12 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, और x प्लस 12 इक्वल टू जब 0 होगा तो x का वैल्यू आएगा -12, और x माइनस 9 बराबर जब 0 होगा तो x का वैल्यू होगा 9, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू वैलिड नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का फिर से आप देख लीजिए, हमारे त्रिभुज की जो ऊंचाई थी वो x थी, ये हो जाएगी 9, और हमारा यहाँ था x प्लस 3, मतलब 9 प्लस 3 इक्वल टू 12, और ये था 15। अब हमारा क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए 1/2 आधार हमारा क्या है 12, ऊंचाई कितना 9, 2 से इसको काटेंगे 6, 6 9 जा 54 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं ये आंसर हमारा कहाँ पर है। ये देखिए हमारा 54, आपका ये आंसर हमारा यहाँ पर है। तो हमारा ऑप्शन 3 हमारा यहाँ का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 28 दिन और 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए से शुरू करके वे काम पूरा होने तक एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ए और बी के कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। चलिए ए किसी काम को 28 दिन में कर सकता है,
बी किसी काम को 35 दिन में कर सकता है। हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 35 दूनी 70, 35 चौक 140, सॉरी 140 हमारा टोटल काम हो जाएगा। 28 का पहाड़ा में 140 कितने बार में आएगा? 5 बार। 28 बच्चे 140। चलिए 35 का पहाड़ा में 140 कितने बार? 4 बार में। मतलब ए प्रतिदिन 5 काम करेगा तो 28 दिनों में 140 काम कर देगा। और बी अगर प्रतिदिन 4 काम करेगा तो 35 दिनों में 140 काम वो कर देगा। 28 बचे 140 और 35 चौका 140। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। चलिए अब आते हैं हम ए से शुरू करके वह काम को पूरा होने तक एक एक दिन छोड़ के काम करता है। मतलब कि पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, फिर तीसरा दिन ए करेगा, चौथा दिन बी करेगा। जस्ट आपका ये सीक्वेंस आपका चलता रहेगा जब तक कि आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। चलिए अब ए प्लस बी मिला के कितना? ये 4 प्लस ये 5, ये प्लस 4, मतलब दोनों मिला के 2 दिनों का काम कितना होगा? 9 होगा। जस्ट यहाँ भी 9 होगा। इसी तरह से हर 2 दिन का काम क्या होगा? हमारा 9 होगा। टोटल काम हमारा क्या है? 140 है। ठीक है, चलिए 140 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो चलिए हम 9 से डिवाइड करते हैं 140 को। 9 का 9, 5, 9 5 45, 5। अब हमारा क्या है? 9 मतलब कि 15 दिन काम हुआ। 15 दिन तक ए ने भी काम किया प्लस बी ने, क्योंकि हमने सबसे पहले ए प्लस बी का ही काम ले रहे हैं। और लास्ट में हमारा एक काम बच जा रहा 5। तो ए बी के बाद किसका काम आएगा? ए का काम आएगा। मतलब ये 5 और ए एक दिन में कितना काम करता है? ए का एफिशिएंसी आप देख सकते हैं कितना, एफिशिएंसी कितना? 5 है। मतलब 15 दिन तक ये दोनों 15 दिनों तक मतलब ये काम कर रहे हैं दोनों मिलके, मतलब एक एक दिन छोड़ के, मतलब 15 ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं 2 दिन, मतलब ये 2 दिन का काम है। 15 गुना 2 मतलब 30। ये 30 दिनों तक काम करने के बाद 5 काम बच जाते हैं, जो लास्ट में ये काम कौन करने वाला? ए करने वाला है। टोटल कितने हो जाएंगे? 31 दिन। 31 दिन में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हमारा ऑप्शन देख लेते। देखिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन 31 का। अगला प्रश्न भी बड़ा शानदार प्रश्न है, आप देख सकते हैं। हमारा क्या है? 3, 13, 21, 27, 31। अगला प्रश्न क्या है आपको यह बताना है। चलिए इसको पहले हम लोग देखेंगे इस तरह से। चलिए 3 के बाद 13 कितना है? ये 10। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हमारा कोई सीक्वेंस मिलता है या नहीं मिलता है। 13, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8। चलिए यहाँ देखते हैं ये 6। चलिए 27, 28, 29, 31, 4 हमारा सीक्वेंस मिल गया। आप देख लीजिए हमारे यहाँ सीक्वेंस क्या है? 10 से 8, 10 के 8 के बीच 2 का डिफरेंस, 8 से 6 का बीच 2 का डिफरेंस, 6 से 4 का बीच 2 का डिफरेंस। जस्ट यहाँ से भी 2 का डिफरेंस होगा, मतलब इससे 2 घटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पर 2, मतलब ये 2 क्या हो जाएगा? इस पर प्लस हो जाएगा 31 में। 31 में 2 प्लस करेंगे तो 31 प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा? 33। यह हमारा आंसर हो जाएगा। 33 कहाँ हमारा? जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 हमारा यहाँ पर आंसर है। चलिए बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल था। इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं मेरे दोस्तों। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। एक समान जूतों की 1 दर्जन जोड़ियों के संयुक्त अंकित मूल्य इतना है। मतलब 1 दर्जन मतलब 12 जोड़ी। 12 जोड़ियों का मूल्य कितना है? 7,200। और इसमें 20% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 20% का डिस्काउंट का मतलब है, चलिए सिंपली 10% हमारा कितना हो जाएगा? एक अंक के बाद, मतलब 7200 का एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 720 हमारा क्या हो जाएगा? 10% होगा। उसी तरह से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। ये हमारा हो जाएगा 20%। 20% डिस्काउंट दे रहा है तो 20% हम इस पर घटा देंगे। 0 आपका 10 से
4 घटेगा 6, 11 से 4 घटेगा 7 और हमारा हो जाएगा 6 से 1 घटेगा ये हमारा फाइनल हो गया। 5,760 रुपये में 12 जोड़ी मिल रहा है, तो एक जोड़ी का मूल्य निकालने के लिए हमको इसको 12 से डिवाइड करना होगा। चलिए 12 से डिवाइड कर देते हैं। 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, 6 48, 6 सत्ते 6 8 48, 6 9 54, 6 9 54, सॉरी इसको हम 6 से नहीं 12 से डायरेक्ट काट सकते हैं। 12 1 12, 12 चक 48, 48 9 6 12 8 96 0, आपका हो जाएगा 480 रुपया। एक जोड़ी जूते का कीमत होता है 480 रुपया। अब हमारे पास कितना है, छूट दी जाती है 1440 रुपये में ऐसे कितने जोड़ी जूते खरीद सकते हैं। हमारे पास कितना है 1440 बटे 480, काटिए। चलिए आपका 48 का पहाड़ा में 48 का पहाड़ा आप देख सकते हैं 12 चक 48 और 12 का 12 में 144, 4 से 4 तिहाई 12, हमारा क्या आ गया 3 जोड़ी जूते हम इस अमाउंट में 3 जोड़ी जूते खरीद सकते, हमारा आंसर आ गया। चलिए बहुत ही सिंपल सवाल, इसी तरह का सिंपल सवाल है, जस्ट आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक और ही बहुत शानदार सवाल, जस्ट आप देख सकते हैं, हमारा सीक्वेंस है 6 6 8 24 28। अगला प्रश्न क्या है यह बताना है। चलिए हम जोड़ते हैं, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से आपका काफ़ी ज़्यादा 8 8 16, यहाँ से 4। देखिए यहाँ से तो लग नहीं रहा है कोई सीक्वेंस हमको मिलेगा नहीं, जस्ट यहाँ से कोई सीक्वेंस हमको नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सीक्वेंस नहीं मिल रहा, तो एक सीक्वेंस, हाँ रुकिए, हाँ एक सीक्वेंस है वह दिखते हैं। हाँ आप 6, आपका 6 है, 6 1 जा 6। चलिए ये आपका ये यहाँ सीक्वेंस है, मतलब इसको 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, और इसके बाद ये हाँ 6 यहाँ +2, आपका 1 से ये गुना करने पे 6, 6 1 जा 6 का 6 और 6 पे 2 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, और हाँ गुना 3, 8 तिहाई 24 प्लस, मतलब देख सीक्वेंस क्या है कि एक बार गुना एक बार 1 2 3 4 5 इस तरह का संख्या आपका जाएगा, एक बार गुना एक बार जोड़, एक बार गुना एक बार जोड़, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा जोड़। चलिए देखते हैं, जोड़ 4 तो 24 4 28। चलिए तो मतलब अब हमारे यहाँ पर क्या आएगा गुना 5, 1 2 3 4 5, 28 को जब हम 5 से गुना करेंगे 28 5 जा 140। चलिए जस्ट आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन यहाँ पर है, ये रहा हमारा आंसर, ये 140, यही हमारा आंसर है। चलिए बहुत ही सिंपल सवाल था, बस थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है, बहुत ही सिंपल सवाल है। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। जस्ट अगला प्रश्न भी हमारा त्रिभुज से रिलेटेड है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर दिया गया है, उसका आधार दिया गया है, दिए गए आधार के संलग्न त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब कि हमारा त्रिभुज ये दिया गया है, इसका आधार दे दिया गया 5 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल हमारा दे दिया गया है 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई मतलब h बराबर क्वेश्चन ज्ञात करना है। तो हमने पहले ही बताया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार बेस गुने ऊंचाई हाइट। चलिए तो ये हमारा क्षेत्रफल कितना है, हमारा 1/2 गुने आधार है 5, ऊंचाई हमारा ज्ञात करना है और क्षेत्रफल हमारा है 85 का क्षेत्रफल हमारा 85 है। चलिए h 85 आपका 2 इधर डिवाइड, इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इंटू है, ये डिवाइड हो जाएगा। इसे काटते हैं, 5 का 5, 5 7 35, 17 दूनी 34। चलिए हमारा आंसर क्या आ गया 17 दूनी 34, ये हमारा आंसर, ये कहाँ है 2 नंबर में हमारा है 17 दूनी 34। चलिए बहुत ही सिंपल सवाल, इसी तरह के प्रश्न अभी ग्रुप डी में देखने को मिल रहे हैं।
अब बहुत ही सिंपल प्रश्न है मेरे दोस्तों, अगर इस तरह का प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है 16, 20, 24 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए 16, 20 और 24 का एचसीएफ, बहुत सिंपल सवाल है। 24, 16 हो जाएगा, 2 4 8 16, मतलब 2 का पावर 4 हमारा 16 हो जाएगा। और ये 20, 4 5 20, मतलब 2 का पावर गुने 5 हो गया 24, 4 6 24, 2 का पावर स्क्वायर इंटू 2 गुने 3, मतलब हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3। मतलब कॉमन क्या है हमारा, कॉमन ये है 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 स्क्वायर और 2 का पावर 4। चलिए कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का उल्टा लोएस्ट लेना है हमको। लोएस्ट कौन सा है, यह है। मतलब कि हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 का पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ हमारा कहाँ है, ये रहा यहाँ पर हमारा, ये रहा 4। चलिए तो हमारा आंसर 3 नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोहन, मीना और माधव, ये रहा मोहन, मीना और माधव, क्या करते हैं 3000, 2000 और 5000 का निवेश करते हुए एक साझेदारी करते हैं। साझेदारी करते हैं जिसमें उनको निम्नलिखित नामों में दिए गए क्रम में इतने का वार्षिक लाभ में उनके हिस्से क्रमशः क्या होंगे। मतलब कि एक बिजनेस शुरू करता है ये तीनों मिलके, इसमें मोहन क्या करता है 3000 रुपया का इन्वेस्ट करता है, मीना 2000 रुपया का इन्वेस्ट करता है और माधव 5000 रुपये का इन्वेस्ट करता है। तो इनका रेशियो क्या है, सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। चलिए रेशियो, ये तीनों जीरो कट जाएंगे, इनका रेशियो हो गया 3:2:5, 3:2:5, ये हमारा रेशियो हो गया इन तीनों के अमाउंट का। चलिए अभी तीनों को जोड़ेंगे, 3 2 5 10, और टोटल हमारा क्या है, इतना है 5600 रुपये का इनको प्रॉफिट होता है। तो 5600 डिवाइड बाई 10, और इसका क्या प्रॉफिट, इसका रेशियो क्या है, ये 3, इसका रेशियो कितना 3, मतलब मोहन को जो मिलेगा 3, जस्ट आप इसको यहाँ से करते हैं, 0 0 काट देंगे, आप देख सकते हैं बराबर 0 6 3 18 का 8, हाथ में 1 5 3 15 1 16, मतलब मोहन को कितना प्राप्त होगा 1680 रुपया। जस्ट इसी तरह से 5600 बाई 10 इंटू मीना का क्या है हिस्सा है 2 और माधव का है 5600 बाई 10 इंटू 5। चलिए अब हम लोग निकालते हैं, 0 0 तो यहाँ भी कट जाएगा, 0 0 यहाँ भी कट जाएगा, 0 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1 5 10 1 11। चलिए ये एक आ निकल गया, 0 6 35 का 0, हाथ में 3 5 25 3 28। चलिए मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 168011202800। चलिए ये ऑप्शन हमारा कहाँ है 168011202800, 168011202800। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 नंबर, हमारा यह आंसर हो गया। चलिए ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, आप देख सकते हैं काफी सिंपल सा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। चलिए अगला प्रभाव बहुत ही मजेदार प्रश्न। इस तरह का प्रश्न ग्रुप डी में अक्सर ही देखे जाते हैं। अधिकतर कोई भी सेशन रहे, कोई भी एग्जाम रहे, कोई भी दिन, कोई भी शिफ्ट, ये प्रश्न काफी रेगुलर प्रश्न हो गया है। यह प्रश्न आपको देखने मिलता ही मिलता है ग्रुप डी में। यह काफी, जैसे कि हर एग्जाम में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं ना, कि ये प्रश्न आना ही आना ही आना ही आना है। चलिए हमारा यह प्रश्न क्या है, k प्लस 1/k बराबर क्या है -2 है। तो हमको ज्ञात करना है KQ प्लस 1/KQ का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको हम लोग सीधा नियम से बना सकते हैं, नहीं तो जस्ट हम इसको फॉर्मूला से बना सकते हैं। हमारा फॉर्मूला है, जस्ट अब इसको, इसका फॉर्मूला होता है KQ -3K,
और ये के कौन सा, ये वाला संख्या के माना जाता है। चलिए ये संख्या कौन सा हमारा, -2 का क्यू -3 इंटू के कितना हमारा -2। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस माइनस -8, इसको गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। अब इसको 8 से 6 घटेगा तो 2 माइनस में 2 हमारा आंसर होगा, जस्ट आप देख सकते हैं। चलिए ये तो बात थी फॉर्मूला की। अगर हमारे पास फॉर्मूला, अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो इस तरह के प्रश्न को हम किस तरह से बनाएंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। k + 1/k बराबर -2। चलिए इसके दोनों तरफ हम क्यूब करने वाले हैं, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो जस्ट ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, बी क्यू एक का क्यू आपका एक ही होगा, बी क्यू प्लस 3ab, 3ab ए इंटू बी, 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी। चलिए हमारा इधर क्यू के इधर का क्यू हो जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 का 8 हमारा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर मैंने कर दिया, यहाँ पर क्यू होगा। अब हमारा हो जाएगा के क्यू प्लस 1/के क्यू, ये के से के कट जाएगा, प्लस 3। अब के प्लस ये वाला देखिए, ये आप हम देखिए फिर से क्या है, के प्लस 1/के, के प्लस 1/के का वैल्यू कितना है -2 है, तो हम यहाँ पर क्या वैल्यू लिख सकते हैं, इंटू -2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए इंटू -2 लिख सकते हैं बराबर -8। चलिए हो गया प्रश्न, के क्यू प्लस 1/के क्यू 3 दूनी 6 प्लस माइनस -6 बराबर -8। चलिए 6 को उधर भेज देंगे हम लोग, के क्यू प्लस 1/के क्यू बराबर -8 प्लस 6, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाता है। चलिए इसको इससे घटाएंगे तो -2 हमारा आंसर है। यही निकालना था ना भाइयों, यही तो निकालना था ना हमें, देखिए यहाँ पर ही ना निकालना है, ये रहा हमारा, ये रहा के क्यू प्लस 1/के क्यू का वैल्यू हमको निकालना था, जो हमको निकल गया। बाय फॉर्मूला भी हमारा -2 आंसर आया था, और जस्ट अगर हम इसको तरीके से बनाएंगे तो भी हमारा आंसर -2 ही आ रहा है। जस्ट अगला प्रश्न देख सकते हैं, हमारा पास एक डायग्राम दिया गया है, ये रहा हमारा डायग्राम। चलिए डायग्राम को हम फिर से बना लेते हैं समझाने के लिए। ए पी क्यू आर, ये एक चतुर्भुज है, जस्ट इसके अंदर भी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी। चलिए अब हम देखते हैं, दी गई आकृति में ए बी सी डी और ए पी क्यू आर दो समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है। चलिए यदि ए पी क्यू ये हमारा है 100 डिग्री, तो सी डी आर ज्ञात कीजिए, मतलब ये हमको निकालना है। तो सिंपल, बहुत सिंपल सवाल है। इसको आपको बनाने के, इसके लिए इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको कलम भी छूने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, जस्ट आप देख सकते हैं। चलिए ये समांतर चतुर्भुज, इसको हम लोग समांतर रेखा में बदल देते हैं। चलिए समांतर रेखा में बदल दिए, जस्ट आप देख सकते हैं अगर ये और ये एक समांतर रेखा है, अगर ये इसका तिर्यक रेखा है, अगर इसको काटता है तो क्या आपको ये भी तिर्यक रेखा है, तो आप देख सकते हैं अगर एक चतुर्भुज अगर समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण हमेशा बराबर होता है। मतलब अगर 100 डिग्री है, इसका सामने का कोण ये भी 100 डिग्री होगा। अब ये रहा, ये कोण तो मुझे मिल गया, मुझे निकालना ये कोण कैसे निकालेंगे, जस्ट आप देख सकते हैं ये दोनों रेखा भी समांतर होगा। अगर ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसका समांतर अगर ये रेखा है तो ये इसका भी समांतर होगा, मतलब ये भी इसका समांतर हो गया, ये इसका तिर्यक रेखा हो गया। अगर तिर्यक रेखा हो गया तो दो समांतर रेखाओं के, अगर किसी समांतर रेखा को जब कोई तीसरी रेखा
प्रतिच्छेद करती है उसके एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। यह कोण हमारा 100 दिया गया है, ये कोण कितना होगा दोस्तों? अगर दोनों का 180 डिग्री होता है मतलब मान लीजिए एक कोण 180 है, एक x है, दोनों का जो अगर 180 है तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 उधर क्या है? 180 से क्या हो जाएगा? 100 घट जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। मतलब बहुत सिंपल सवाल है 80। ये देखिए ये रहा हमारा आंसर, यहीं पर हमारा आंसर दे दिया गया है, पहला ही ऑप्शन है। चलिए बहुत ही सिंपल सवाल था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।